मैं शुरू से संगठन का काम करते रहा हूँ। संगठन के काम से ही संगठन हुआ तो संगठन ने मुझे इस दायित्व पर भेजा है। मैं जहाँ भी रहूँगा संगठन के मजबूती के लिए मैं काम करूँगा। बड़ी जिम्मेदारी मिली है सर आपको। मैं इस संगठन के मजबूती के लिए काम करूँगा। संगठन ने मुझे जो दायित्व दिया है, निरंतर संगठन मजबूत हो, उसका विस्तार हो, मैं उसी क्षेत्र उसी दिशा में आगे बढ़ूँ। आज आपने नामांकन हुआ है, अग्रिम शुभकामना दिया है, जीत की बधाई दिया है और पूरा उनके शुभचिंतक और सभी बिहार में कानून को अगर कोई अपने हाथ में लेंगे तो उनको तो सजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, बंगाल में ममता दीदी हताश हो गई है, निराश हो गई है। पूरा टीएमसी हताश और निराश है। इसके चलते वो अपराध का सहारा ले रही है। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, मुख्यालय के प्रभारी थे। एक कार्यकर्ता को जब कोई पद मिलता है, एक अच्छा संदेश जाता है। काउंटर अपराधी का जब मन बढ़ जाता है तो स्वाभाविक है कि कानून का राजपाट स्थापित करने के लिए कुछ सख्त कदम लिया जाता है। और अपराधी गोली चलाएगा तो गोली खाएगा ना। वो आंकड़े का दावा कर रहे थे, नतीजा सामने है और इसमें तो सारा आंकड़ा एनडीए के पक्ष में है। ये उपचुनाव है, सब लोग मतदान में हिस्सा लेंगे। देखिए, एनडीए नेतृत्व का फैसला है और एनडीए का नेतृत्व परिपक्व है। एनडीए के बीच बेहतर तालमेल है, समन्वय है और एनडीए के नेता मिलकर जो निर्णय लेते हैं सबको मानना पड़ता है। और उससे अलग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ कोई कार्यकर्ता, जिसको आप सामान्य कार्यकर्ता कहते हैं, बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी उसको मिल सकती है। सबका पांचों शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है उनका फैसला था और नेता भी थे उसमें हमारे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप वॉच न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, भाजपा ने आज अपने एमएलसी पद के लिए, जो पद मंगल पांडे का था, अब वो बिहार विधानसभा के सदस्य हो गया और अब वो पद खाली है, जिस पे भाजपा ने अपने चेहरे को उतारा है, जिसका नाम है अरविंद शर्मा। जी हाँ, भाजपा ने अरविंद शर्मा को एमएलसी पद के लिए इस बार नॉमिनेशन फाइल करवाया है। और उसके बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आए अरविंद शर्मा और तमाम विधायक, पहले हम आपको उनके बयान को सुनाते हैं। यहाँ ऑब्जर्वेशन के बाद सर नहीं बोले हैं। सर नॉमिनेशन फाइल की है, बड़ी जिम्मेवारी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं शुरू से संगठन का काम करते रहा हूँ। संगठन के काम से ही संगठन हुआ तो संगठन ने मुझे इस दायित्व पर भेजा है। लेकिन मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है और मैं निरंतर संगठन मजबूत रहे, इस उद्देश्य से मैं काम करता रहूँगा। मैं जहाँ भी रहूँगा संगठन के मजबूती के लिए मैं काम करूँगा। बड़ी जिम्मेदारी मिली है सर आपको। मैं इस संगठन के मजबूती के लिए काम करूँगा। संगठन ने मुझे जो दायित्व दिया है, निरंतर संगठन मजबूत हो, उसका विस्तार हो, मैं उसी क्षेत्र उसी दिशा में आगे बढ़ूँ। आज आपने नॉमिनेशन भी कर दिया है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्या लगता है महागठबंधन उम्मीदवार उतारेगा? उनका नाम दूसरा भी है, उर्फ अरविंद शर्मा जी है। आज एनडीए के तरफ से श्री मंगल पांडे जी के इस्तीफे से उनके द्वारा खाली किए गए जगह पर अरविंद शर्मा जी को बिहार विधान परिषद में उम्मीदवार बनाया है एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने। नामांकन हुआ है, अग्रिम शुभकामना दिया है, जीत की बधाई दिया है और पूरा उनके शुभचिंतक और समर्थक को भी शुभकामना दिया। बिहार में लगातार देखिए, बिहार में कानून को अगर कोई अपने हाथ में लेंगे तो उनको तो सजा भुगतना पड़ेगा और पहले भी सजा होता रहा है। लेकिन पूरी तरह से अगर कानून को हाथ में लेकर सरकार को अंगूठा दिखाने का अगर कोई व्यक्ति काम करता है, कोई अपराधी काम करता है, तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त जो कार्रवाई सरकार ने की है वो बेहतर किया है, अच्छा किया है। सर, एग्जिट पोल्स चल रहे थे पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर। देखिए, बंगाल में ममता दीदी हताश हो गई है, निराश हो गई है।
पूरा टीएमसी हताश और निराश है। इसके चलते वो अपराध का सहारा ले रही है, अपराधी के सहारा ले रही है, लोगों खून खराबा करने पर उतारू है और वहाँ पूरी तरह से जमीन उनके पैर के नीचे से खिसक चुकी है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हताश और निराश लोगों को वहाँ की जनता मौका नहीं दिया है। अब जैसे ही गिनती शुरू होगा दीदी को घर चला जाना पड़ेगा। अरविंद शर्मा जी का नाम आज नामांकन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, मुख्यालय के प्रभारी थे। एक कार्यकर्ता को जब कोई पद मिलता है एक अच्छा संदेश जाता है। उनको बधाई हमने दिया है और जीत तो सुनिश्चित ही है। बिहार में भी एनकाउंटर हो, देखिए, इनकाउंटर अपराधी का जब मन बढ़ जाता है तो स्वाभाविक है कि कानून का राजपाट स्थापित करने के लिए कुछ सख्त कदम लिया जाता है और अपराधी गोली चलाएगा तो गोली खाएगा ना। ऐसी की जीत सुनिश्चित है। अब राज्यसभा चुनाव में वो आंकड़े का दावा कर रहे थे, नतीजा सामने है और इसमें तो सारा आंकड़ा एनडीए के पक्ष में है। ये उपचुनाव है, सब लोग मतदान में हिस्सा लेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष प्रत्याशी देने का दुस्साहस भी जुटा पाएगा। उसको परिणाम पता है। अब देखिए, एनडीए नेतृत्व का फैसला है और एनडीए का नेतृत्व परिपक्व है। एनडीए के बीच बेहतर तालमेल है, समन्वय है और एनडीए के नेता मिलकर जो निर्णय लेते हैं सबको मानना पड़ता है। कार्यकर्ता को दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये परिवारवाद और वंशवाद यहाँ चलता नहीं है और कोई भी कार्यकर्ता किसी जगह पे पहुंच सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसको प्रमाणित किया है। इसीलिए हम कहते हैं पार्टी विथ डिफरेंट, औरों से अलग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ कोई कार्यकर्ता जिसको आप सामान्य कार्यकर्ता कहते हैं, बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी उसको मिल सकती है। और देखा किस प्रकार से बिहार के कार्यकर्ता को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। विधान परिषद में पहले भी गए हैं कार्यकर्ता, राज्यसभा में कार्यकर्ता गए हैं, तो इसीलिए औरों से अलग पार्टी है। बात है एनडीए गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है। शीर्ष नेतृत्व में हमारे नेता भी उसमें रहते हैं। सबका पांचों शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है उनका फैसला था और नेता भी थे उसमें हमारे। तो ये खेला नहीं खेला की बात नहीं। दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे, ये देखिए शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। तो सुना आपने किस तरीके से अरविंद शर्मा का कहना है कि हम संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं तमाम जो अन्य विधायक हैं उनका कहना है कि एनडीए की सरकार जो है वो परिवारवाद नहीं करती है और अपराध पे उनका कहना है कि आने वाले समय में बिहार से अपराध पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से 2 दिन में 2 इनकाउंटर हुए हैं और अगर अपराधी जो है वो गोली की भाषा समझते हैं तो सरकार भी उन्हें गोली की भाषा में ही समझाएगी। अब आपकी इस पे क्या कुछ राय है, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ, देखते रहें वॉच न्यूज़। धन्यवाद।